गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हेट्रोमॉलिक्यूलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो लास्ट वीडियो तक हमने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल किए। आज हमारा टारगेट हुआ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। those molecules which are formed by the combination of two atoms of different molecules या different elements, यानी कि जो मॉलिक्यूल किन्हीं दो एलिमेंट्स जो डिफरेंट एटम्स हैं, दो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसको बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारा है NO मॉलिक्यूल। तो यहां आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये नाइट्रोजन एटम से और ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो इसलिए इसे बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। N एटम प्लस ऑक्सीजन एटम इट गिव्स NO मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। फिर हम यूजुअली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NO मॉलिक्यूल इक्वल टू 7 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 15। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो NO मॉलिक्यूल में होते हैं वो होते हैं 15। इसके बाद हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1s से कंबाइंड होगा तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइंड होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p से कंबाइंड होगा तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि पहले सिग्मा बॉन्ड आएगा या पहले पाई बॉन्ड आएंगे। तो आपको मालूम है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज्यादा होते हैं तो पहले सिग्मा बॉन्ड आता है। तो सिग्मा 2pz देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और फिर इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2pz। जब हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, क्योंकि टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देन 15। तो अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू फॉर्मूला होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो NB इसमें है 10 माइनस NA, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर स्टार लगा उन्हें बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो Na यहां पे 5, तो 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5। तो इस तरीके से आपने देखा NO मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2.5। इसकी मैग्नेटिक नेचर देखते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए कैसा होगा ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का कंसेप्ट बिल्कुल पुराना वाला ही जो हम पहले से फॉलो कर चल रहे हैं। सबसे पहले हम एनर्जी बैरियर दिखाएंगे, उसके बाद दो डॉटेड लाइन खींचेंगे, और आसान बनाने के लिए मैं आपको याद दिला देता हूं कि डॉटेड लाइन को मैं बोलता हूं कि रेलवे ट्रैक बनाएंगे, और रेलवे ट्रैक का एक नियम होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमको सावधानी हटने नहीं देनी है और दुर्घटना घटने नहीं देनी, ताकि हमारे नंबर नहीं घटे। तो डायग्राम बनाते हैं हम। सबसे पहले जब दो डॉटेड लाइन खींच लेंगे तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर। तो सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो होता है जिस मॉलिक्यूल को हम बना रहे हैं, दैट इज NO मॉलिक्यूल। किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? N एटम से और ऑक्सीजन एटम से। कई बच्चे पूछ सकते हैं सर इधर ऑक्सीजन ले ले इधर नाइट्रोजन ले ले, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले नाइट्रोजन एटम लिया है फिर ऑक्सीजन एटम, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p3। तो ये मैंने दिखा दिया 1s2 2s2 2p3। इसके बाद ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। तो इसको दिखा देते हैं 1s2 2s2 2p4। 1s को 1s के सामने, 2s को 2s के इक्वल, 2p को 2p के इक्वल दिखाया, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लगभग सेम होती है।
अब बात करते हैं जब 1s से लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम एनर्जी का सिग्मा 1s और एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइंड होगा तो कम एनर्जी का सिग्मा 2s और हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p से कंबाइंड होगा तो डायग्राम पे भी हमें क्वेश्चन आएगा कि पहले पाई बॉन्ड आएंगे या सिग्मा बॉन्ड। तो आपको मालूम है टोटल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 क्योंकि 14 से ज्यादा है, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब पहले कौन सा आएगा सिग्मा, और सिग्मा कौन बनाता है 2pz जी। तो सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py और फिर एंटीबॉन्डिंग पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सबसे हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2pz। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं क्योंकि आपको मालूम है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्लस हाफ स्पिन का एक माइनस हाफ स्पिन का। तो हम लोअर एनर्जी से भरने स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसके बराबर वाले में 12 क्योंकि पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई होंगे, फिर 13 14 और लास्ट बचा 15। तो यहां पे आप देखिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट एग्जांपल है एनो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो एनो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन में आप जानते हैं एक नाइट्रोजन एटम होगा एक ओ नेगेटिव आयन। यहां पे कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर नेगेटिव जो चार्ज है वो नाइट्रोजन पे दें या ऑक्सीजन पे। तो बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो एन एटम प्लस ओ नेगेटिव आयन इट प्रोड्यूस एनो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 और O नेगेटिव क्योंकि O नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन होंगे 8 + 1 9 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो 9 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन, तो एनो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 7 + 9 दैट इज इक्वल टू 16। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। 1s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2p से कंबाइंड होगा तो फिर क्वेश्चन कि पहले सिग्मा या पाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज्यादा तो पहले सिग्मा, तो सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सबसे हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं क्योंकि टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको याद होना चाहिए 16 इलेक्ट्रॉन किसमें भरे थे हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यस, इसका एमओसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यस पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नेक्स्ट वाला जो आएगा वो इस वाले में, क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है, दैट इज 16। तो इस तरीके से 16 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए। अब देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी नेचर कैसी होगी पैरामैग्नेटिक। बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb - Na डिवाइड बाई 2। Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो 10 - 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो आपने देखा एनो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 2। आगे बढ़ते हैं इसकी मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो इसलिए कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डायग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले एनर्जी बैरियर, फिर 2 डॉटेड लाइन। आपको मालूम है सेंटर वाले पार्ट को जो हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल एनो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, लेफ्ट साइड नाइट्रोजन एटम, राइट साइड O नेगेटिव आयन। नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। O नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। इसके बाद 1s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2p से कंबाइन करेगा तो क्या क्वेश्चन आएगा, पहले सिग्मा आएगा पाई, तो उसके लिए क्या चेक करेंगे
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 15 से ज्यादा या 15 या 15 से ज्यादा हो तो पहले कौन सा आएगा, सिग्मा। तो सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py, और फिर हाई एनर्जी के पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करने चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका डायग्राम बिल्कुल सिमिलर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह ही बनाए, केवल नीचे के कैप्शंस चेंज है, बाकी ये वाला एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है और ये चेंज है। अदरवाइज जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल ऑक्सीजन के लाइक सिमिलर बना है। तो आप देखते हैं इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। नेक्स्ट एग्जांपल, NO पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। NO पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन में आप देखते हैं कि ये मिलकर बना हुआ है नाइट्रोजन एटम और O पॉजिटिव आयन। तो नाइट्रोजन एटम प्लस O पॉजिटिव आयन इट गिव्स NO पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। O पॉजिटिव में ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पे इलेक्ट्रॉन होंगे 7, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NO पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन दैट इज इक्वल टू 7 + 7 = 14। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान से करना होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने टोटल 14। तो इसमें ध्यान रखना होगा जब 2p से कंबाइन करेगा तो पहले कौन सा आएगा, पाई। तो ध्यान रखते हैं 1s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p से कंबाइन करेगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होते हैं तो क्या लगाते हैं, पहले पाई। तो पहले पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो फिल कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए। तो आपको कुछ याद आ रहा है 14? यस, इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का विषय है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो बिल्कुल नाइट्रोजन के इक्वल है, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बनाया था। बॉन्ड ऑर्डर Nb - Na डिवाइड बाई 2। Nb काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो Nb है इसमें 10, Na काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 10 - 4 डिवाइड बाई 2 दैट इक्वल टू 3। तो NO पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन का भी जो बॉन्ड ऑर्डर है तो वो होता है 3। मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम के लिए सबसे पहले हम एनर्जी बैरियर लगाएंगे, उसके बाद 2 डॉटेड लाइन खींचेंगे। आपको मालूम है सेंटर में NO पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बनाना है, तो एक तरफ N एटम, दूसरी तरफ O पॉजिटिव आयन। N एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। O पॉजिटिव का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। 1s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p से कंबाइन करेगा तो फिर से क्वेश्चन कि पहले सिग्मा ऑर्बिटल आएगा या पहले पाई वाले आएंगे। तो क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से कम होते हैं तो कौन सा आता है, पहले पाई। तो पाई 2px पाई 2py देन सिग्मा 2pz, और हाई एनर्जी के पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 फिल कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका डायग्राम बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह बना हुआ है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसा है ये, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरीके से आज हमने हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में NO मॉलिक्यूल करा, NO नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन करा और NO पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन करा। आपको ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।